ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। तो लेक्चर आज किस टॉपिक पे है? फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे है। आर्टिकल 21 तक हमने कर लिया था। वी हैव कंप्लीटेड टिल आर्टिकल 21। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 में हमने क्या क्या बात की थी? मेनका गांधी केस, ए के गोपालन केस, ओके, मियर एग्जिस्टेंस से लेके एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। वी टॉक्ड अबाउट राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, कोई क्वेश्चंस नहीं है वहां पर। यहाँ पर देखो आर्टिकल 22 में। तो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मतलब जब इमरजेंसी पर्पसेस, इमरजेंसी जो है आपका आर्टिकल 352 इज नॉट इन प्लेस, ओके, इन योर नेशनल इमरजेंसी इज नॉट इन प्लेस, तो उसको हम लोग रेफर कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के तरह। और ये क्या करता है? ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है कि एक अरेस्टेड पर्सन while being arrested he is treated fairly and justly। उसके पीछे का रीजन क्या है? द रीजन इज दैट एवरी पर्सन while arrested, okay, he is presumed innocence। ओके, उसका इनोसेंस को प्रेज्यूम्ड कर लेते हैं। ही इज प्रेज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, why the court takes such a harsh view of judicial of this police killings, why the court takes such a harsh view of third degree torture, because कोर्ट का ये कहना है कि दोस्त, हम लोग ना इस इनोसेंस को प्रिज्यूम कर रहे हैं। मतलब जिस बंदे को आपने अरेस्ट किया है, ही इज इनोसेंट एंड दैट इनोसेंस इज गेटिंग प्रिज्यूम्ड, ओके, until he can be proven guilty, okay, and that too in a court of law. No police will decide, only a court of law is going to decide, okay। so article 22 of the constitution क्या क्या बोलता है? तो सबसे पहले क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 22 का, वो बोलता है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड, जो कि अरेस्ट हुआ है और डिटेन हुआ है और वो कस्टडी में है, उसको ही हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड as soon as may be of the ground of his arrest। अगर मैं पुलिस वाला हूं, मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं, तो आपका राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 टू बी इन्फॉर्म्ड कि सर आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मिस्टर पुलिसमैन, व्हाट इज द रीजन दैट यू आर अरेस्टिंग मी, ओके। then this provision क्यों है? why this provision exists? This provision ensures that the arrested person is aware of the reason for their arrest एंड दिस प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी डिटेंशन। ये इसका एक और सबसे बड़ा इसका स्कोप क्या है? रॉन्गफुल आइडेंटिफिकेशन। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज पुलिस आई, आपको पकड़ लिया, पुलिस केम एंड पुलिस कॉट यू एंड दे सेड कि चल थाने, यू लेट अस गो टू द पुलिस स्टेशन, एंड यू सेड दैट व्हाट इज द रीजन दैट यू आर, आप मुझे पकड़ रहे हो? ही से आई विल नॉट टेल यू। The policeman says that I'm not going to tell you of the reason that I'm catching you. And then you go to the police station, and after 4-5 hours of torture and 4-5 hours of beating, they find out that you are not the person they had to catch। आपसे बोला कि तेरे को मर्डर में, उस XYZ के मर्डर में, एंड देन यू सेड मैं तो वो हूं नहीं, मैं उसका नेबर हूं, या मैं कुछ दूसरा बंदा हूं, और मैं बस पासर बाई था। आपने मुझे पहले नहीं बताया अरेस्ट के बारे में, राइट? दिस कैन बी वन ऑफ द हाइपोथेटिकल सिनेरियो, यस और नो? दैट्स व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट that okay, if the police announces that what is the grounds of my arrest, I can give relevant information and the police can avoid wrongful identification or wrongful imprisonment। Yes, this happens often, okay, this happens often because uh, like it or not, we have a broken criminal justice system। Not many times what happens is that the police, in pressure from the political higher ups, from their political masters, they go and implicate poor people without telling them the grounds of their arrest। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, आई कैन टेल यू एन एग्जाम्पल।
why this article 22 is so important, and why this, especially this article 22 clause 1 is so important. There is a school called Rayan School in Gurgaon. So or a class 4 boy, okay, a class 4 5 boy, he was killed in the bathroom, and there was a lot of outrage. Yes, correct. So there was a lot of outrage. Okay. And what the police did, since there was a lot of outrage, lot of media pressure, and lot of political pressure was there, they went and caught the poor bus conductor. And he said that, okay, he wanted to sodomize the boy, he wanted to do sexual acts on the boy, that's why he caught the boy. And when the boy resisted, he killed the boy. And he did not know. All right. And the bus conductor, he did not know what was the issue, why he was, okay, why he was being caught, why he was being caught. So that's why this is important. And later it came to, and later it was known that a senior a senior boy killed his junior. Why? Because he wanted a chutti, he wanted a holiday. Because when someone dies, there is a holiday, right? So he did not wanted to sit for an examination the next day, so he killed the boy, to create a scene so that his examination can, okay, his examination can get postponed. And they implicated the policemen, they implicated. So I gave you this example to show you how important this article 22 is, especially in India, where the criminal justice system is overburdened, and it is inefficient, and it is run by people who have no clue. आप देखोगे अगर पुलिसमैन का जो रिक्रूटमेंट होता है, इट इज मार्ड बाय स्कैम्स। उसमें सिर्फ इनकॉम्पिटेंट पीपल आजकल आ रहे हैं। हर स्टेट में आपको एक ना दो स्कैम मिल जाएगा रिलेटेड टू कांस्टेबल रिक्रूटमेंट्स, रिलेटेड टू सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट्स, राइट? और उसके वजह से इनकॉम्पिटेंट पीपल हु डू नॉट हैव अ स्निफ of what is the law, and they do not care what is the law. So that is the reason why we need this article 22 in our country. So this is done, right to be informed of the grounds of arrest, ये याद रखना important है prelims के लिए. Then right, article 21 to article 22 clause 1 में ये भी है that you have the right to consult and defended by a legal practitioner. Okay. So इसमें क्या है कि आप अरेस्ट हो रहे हो, सपोज यू आर गेटिंग अरेस्टेड, सो यू हैव द राइट टू कंसल्ट, कॉल अ लॉयर, एंड यू हैव द राइट, ओके, टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ योर चॉइस. ऐसा पुलिस नहीं बोल सकती है कि तुम इसी से, ये लॉयर का लिस्ट है और आप इसी से करो. एनी वन who is qualified to the bar, who has been called to the bar, who has the Bar Council of India license, okay, he is a licensed practitioner, he can represent you. And the state cannot tell you, and the police authority, they cannot tell you that, okay, you cannot choose this lawyer because, all right, he is very good, or he is that xyz. Okay. This provision helps protect the arrested person's legal rights and ensures they have access to legal advice. और लीगल एडवाइस कैसा? हाई क्वालिटी लीगल एडवाइस. और अगर इफ यू आर पुअर, आप नहीं कर सकते हो, तो वहां पर क्या आ जाता है? डीपीएसपी आ जाता है, और आर्टिकल 39 आ जाता है, एंड यू कैन डिमांड दैट आई वांट अ गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर. मैं बहुत गरीब हूं, इसीलिए आप आई हैव द नालसा, मुझे नालसा या एसएलएसए से, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से आप कनेक्ट करो, या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से. आई वांट अ फ्री प्रैक्टिशनर, मुझे फ्री लीगल एडवाइस की जरूरत है. यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके. Then comes article 22 clause 2, preventive detention. अब यहां पर देखो, दो टाइप के डिटेंशन होते हैं. What is the first type? It is punitive detention. मतलब आपने कोई गलती की है, उसके बाद आपको डिटेन कर रहे हैं. आपने कोई गलती की, सपोज आपने शांति भंग की, you went and you created a ruckus, and you went and you committed some crime. So आपको punitive detention हो रहा है, मतलब आपने क्राइम करेक्ट कमिट कर दिया, उसके बाद आप कर रहे हैं, ठीक है, देन आपको अंदर डाल रहे हैं. देन देयर इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. इसका मतलब एक एंटिसिपेशन है,
कि भाई तुम बदमाश हो, तुम काम कांड करोगे, एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू पुट यू बिहाइंड बार्स. ऑलराइट. Yes, it does violate the right of liberty, but it also, there is a lot of gray area. It comes under the reasonable restrictions as well. I'll talk about that. So preventive detention में क्या होता है, basically anticipate करते हैं कि there is some issue. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब एंटिसिपेशन में कि तुम कुछ कांड करोगे, इसलिए पहले ही तुम्हें अंदर कर देंगे. यू आर गोइंग टू कमिट सम क्राइम, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू, विद द assumption I'm going to put you in jail. And that is, and India is the only country, India is the only democratic country which has this provision. Okay. So here, what grounds? Okay, what are the grounds that you can be detained? It is state security, it is public order, it is foreign affair, and so स्टेट की सिक्योरिटी अगर खतरे में है, पब्लिक ऑर्डर खतरे में है, और फॉरेन अफेयर्स खतरे में है. मतलब अगर सपोज यू आर गोइंग टू मेक सम इंफ्लेमेटरी स्पीच जिससे इंडिया के फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाएं, तब मैं आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकता हूं. अगर मैं एंटिसिपेट करूं दैट यू आर गोइंग टू मार मतलब नॉट दी पिटाई, मार मतलब यू आर गोइंग टू अंडरमाइन दी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यू आर गोइंग टू अंडरमाइन दी पब्लिक ऑर्डर, यू आर गोइंग टू अंडरमाइन इंडियाज फॉरेन रिलेशंस, तो मैं आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकता हूं. इसके पीछे क्या लॉ है? तो सीआरपीसी में, ओके, इफ यू सी इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो सेक्शन 151, उसमें पुलिस ऑफिसर को विद द रेलेवेंट पावर, पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी दी गई है अंडर द सेक्शन 151 दैट आप किसी को भी पकड़ सकते हो अगर आपको सस्पिशन है दैट उसके फ्री रहने से, उसके फ्री रहने से you are not going to, okay, you are not going to stop a crime. You understand what I'm saying? अगर आप एक पुलिस ऑफिसर है तो अंडर द सीआरपीसी यू हैव द पावर, यू हैव द पावर, ओके, कि आप 151 जो है यूज करके आप किसी को ये सस्पिशन पे दैट अगर मैं पर्टिकुलर आदमी को नहीं पकड़ूं, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं लगाऊं, तो दैट क्राइम कैन नॉट बी स्टॉप, दैट क्राइम कैन नॉट बी स्टॉप. ओके. और उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया. व्हाट आर द थ्री रीजंस दैट यू कैन पुट समवन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन? फॉरेन अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर एंड द स्टेट सिक्योरिटी. Can we prosecute this news channel for harming Indo-Israel relations? That is covered under Article 19, right to report, right to have a media. Okay, right to media या right to report में आ जाता है. Article 19 में अगर आप बताओगे, if you will study Article 19, तो Supreme Court has made it clear that freedom of speech, Article 19 clause 1 does not only entail to freedom of your speech, but also it entails to freedom of reporting what others are saying. So this is again a gray area. Why? Because अगर वो न्यूज चैनल आपके जैसे क्वेश्चन पूछा द वायर का, अगर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिश करके इंडो इजरायली रिलेशंस अंडरमाइन करती है, तब जाके हो सकता है. बट अगर वो ट्रू इंफॉर्मेशन या ओपिनियन दे रही है, ट्रू इन्फो है या अपना ओपिनियन दे रही है, तो दैट इज नॉट ग्राउंड्स, that is not a ground for persecution, or that is not a ground for stopping them from doing what they are doing. Okay. International perception or putting yes, you can say agar wo false information, basically you have to read this with Article 19, what the Supreme Court said about the right to report. Okay. Yes, न्यूज वीक वाला अगर आप देखोगे तो चाइनीज में है, तो दैट वाज एक्चुअली चाइना और पाकिस्तान आर डिक्लेयर्ड एनिमी स्टेट्स. एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट में, by the virtue of enemy property act, चाइना एंड पाकिस्तान आर डिक्लेयर्ड एनिमी स्टेट्स. तो अगर आप एनिमी स्टेट से फंडिंग लेके एंड यू आर रनिंग सम न्यूज चैनल टू बेनिफिट दैट एनिमी स्टेट, वहां पर दिक्कत है. दैट्स व्हाई न्यूज वीक ने न्यूज क्लिक
there's a different, okay, न्यूज़वीक डिफरेंट है. हाँ, ट्रू इन्फॉर्मेशन में अगर फ्रेंडली रिलेशन, तब दैट कैन बी कर्ब्ड. ओके, दैट कैन बी कर्ब्ड. नहीं, क्लासिफाइड में ओएसए अट्रैक्ट होगा. अगर आप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हो तो दैट विल बी अट्रैक्टिंग ओएसए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923. ओके. सो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या कहता है? दैट आर्टिकल 22 क्लॉज 2, इट प्रोवाइड सेफ गार्ड फॉर पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, हमारे पास एक्ट्स है, हमारे पास लेजिस्लेशन है विच गिव्स द पावर फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. लेकिन आर्टिकल 22 क्लॉज 2 प्रोटेक्ट भी करता है. व्हाइल यू आर इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, इट स्टेट्स दैट अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मस्ट बी कम्युनिकेटेड द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन. आपको बताना पड़ेगा पुलिस को, अगर आप पुलिस आपको पकड़ रही है या अथॉरिटीज आपको पकड़ रही है, तो इट हैज टू टेल यू व्हाई दे आर टेकिंग यू इनटू डिटेंशन व्हेन यू हैव नॉट डन एनी रॉन्ग. ओके. एंड द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी आपको देना होगा, that you have to be given the opportunity to make a representation against the detention in a court of law. आप कोर्ट जा सकते हो और कह सकते हो कि मेरा प्रिवेंटिव डिटेंशन इज रॉन्ग, एंड द पुलिस एंड द अथॉरिटीज एंड द स्टेट विल आर्ग्यू दैट नो, व्हाट आई हैव डन by detaining this person is correct. Okay, so वहां पर आपको ये right दिया जाता है. This was a question in 2023 prelims as well, if you guys remember. 2023 prelims में ये क्वेश्चन था. रिव्यू बाय एन एडवाइजरी बोर्ड. सो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 क्या मैंडेट करता है कि जो पर्सन डिटेन हुए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में, दे कैन बी ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड विद इन 3 months. 3 महीने के अंदर. ओके, 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है? मैक्सिमम टाइम फिर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टाइम है 3 months, और 3 months के अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड बैठा जाएगा जिसमें हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी रहता है. ओके, यस. तो जो जज रहता है, जज इज ऑल्सो देयर, एंड ही अदर ऑफिशियल्स आर देयर, एंड वो जो बोर्ड है वो बताता है कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है कि नहीं. इसके पीछे में अगर आप देखो, सो इट रिव्यूज द केसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशन वेदर इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हाल फिलहाल में किसी का हुआ था क्या? कैन यू टेल मी अबाउट एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन दैट हैपेंड in the Indian state, by the Indian state? महबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन. यस, यस. कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हम हटा रहे थे, 370 जब हम हटा रहे थे, तब यस, तब इट वाज नेसेसरी कि जो कश्मीरी लीडर्स हैं, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, तो बेसिकली यस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मुजफ्फरनगर में भी यस हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगे में. और यस, ऑल ऑफ दीज पीपल. यतीन नरसिंहानंद, दैट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है. सो आई थिंक यतीन नरसिंहानंद had already made that speech, right? He had already made that speech. I'm not very sure about the preventive detention, but the most recent example and the most relevant example that you can quote in your mains answer, okay, ठीक है, दैट इज ये कश्मीर का जो आर्टिकल 370 हटना था. आर्टिकल 22 क्लॉज 7 लिमिट्स द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन टू 3 months unless an advisory board is formed and it reviews and extends the detention. अगर 3 महीने में एडवाइजरी बोर्ड नहीं बैठा तो आप फ्री हैं. ओके, आप फ्री हैं. हाँ, ही कैन आस्क. देखो यहां पर दिया ना मैंने, आई टोल्ड यू ना दैट आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में ही you have to be communicated the grounds of your arrest. You have to be communicated the grounds of your arrest. Preventive detention क्यों किया गया आपका? ओके, यहाँ पर ऑब्लिगेशन एज सच नहीं है 24 आवर्स वाला, लेकिन एज सून एज पॉसिबल. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है. देर इज नो टाइम लिमिट. अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन, यस, लॉयर से भी बात कर सकते हो आप. ओके, लॉयर से बात कर सकते हो. अदरवाइज 2023 के प्रीलिम्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन था. देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या लॉयर से बात कर सकते हैं, दैट स्टेट कैन डिनाई. उसमें क्वेश्चन में था दैट स्टेट कैन डिनाई, बट कंसेंसस ये है दैट यस, आप बात कर सकते हो अपने लॉयर से. क्योंकि यू विल, हाउ इन द वर्ल्ड यू आर गोइंग टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन
against your detention through your legal representative only, right? आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ही आप करेंगे, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज ओनली गोइंग टू मेक योर रिप्रेजेंटेशन। आप खुद नहीं कर सकते बिकॉज यू आर इनकैपेसिटेटेड, आप तो अंदर बंद है। यस, यस बोलो भाई साई। भैया ये जैसे आपने बोला कि एक बेंच के सामने जो डिटेनी है उसको प्रोड्यूस करना है, तो ये बेंच जो है अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे दिस हैज टू हैव एन हाई कोर्ट जज, राइट? इसमें मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ भी वो वाला प्रोविजन नहीं है ना? नहीं, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इट हैपेंस नॉट ऑन द लोअर लेवल, इट हैपेंस, ओके, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस, ओके, security of the state is a matter of importance, and foreign affairs is a matter of importance, and all of these things are matter of importance. So generally it goes to the high court. हाई कोर्ट अगर नहीं कर सकता है तो उसके अलावा, ओके, उसके अलावा अल्टरनेट अरेंजमेंट्स आर मेड, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट कि लॉयर से बात करने का मिल जाता है मौका, ओके, एंड अदरवाइज अगर आप देखो तो 2023 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन था उसमें था कि स्टेट रिफ्यूज कर सकता है, बट ऐसा कंसेंसस है कि एक जो रिप्रेजेंटेशन है, ऑल राइट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट विल हैपन अगेंस्ट द डिटेंशन ओनली थ्रू अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ओनली थ्रू अ legal representative, okay? Wait for one. Yes, you can hear me clearly. I hope everyone can hear me clearly. Yes, माइक तो सेम है दोस्त, आवाज क्लियर आ रही है ना? बस ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, देखो मिसबिहेव तो हो गया ना, आपने कार्य कर दिया, यू हैव डन द डीड, यू हैव डन द डीड, राइट? तो दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। आपने मिसबिहेव कर दिया, लेकिन आप मिसबिहेव करोगे, यू आर गोइंग टू मिसबिहेव, राइट? आप मिसबिहेव करोगे, दैट विल बी प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो देयर इज अ डिफरेंस, ओके, देयर इज अ डिफरेंस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ओके? अरे ये तो अबे लीगल, तुम अब ये तो लॉयर वाला क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अगर पुलिस ने प्रोवोक किया तो फिर जाके प्रूफ करो ना कोर्ट में। You have to prove in the court of law that police was indeed the provocating party. That is different, okay, that is different, ठीक है ना? लेट मी टेल यू दिस थिंग, इतना नहीं सोचना चाहिए पुलिस ये करे वो करे। देखो पुलिस जनरली आजकल थोड़ी सी खुद, बिकॉज मीडिया इज स्ट्रॉन्ग, एनएचआरसी इज स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग। तो पुलिस को डोंट मेस विद द पुलिस, दैट्स ओनली आई विल से, दैट्स द वन थिंग आई विल से, डोंट मेस विद द पुलिस, okay? Even as a as a son of a police officer, I don't mess with the police. उनके साथ मेस मत करो, जैसे सामने से आ रहे हैं तो साइड चेंज करके निकल जाओ, दैट्स इट, ओके? सामने से आ रहे हैं तो साइड चेंज करके निकल जाओ। अब लेकिन वो है ना कि अब मैं इसको दिखाऊंगा, डोंट नेसेसरली, ओके, डोंट नेसेसरली मेस विद द पुलिस एंड यू वुड बी फाइन। वो पुराना वाला नहीं है कि दे आर कमिंग और तुम अगर मिडिल क्लास हो तो पुलिस डोंट मेस विथ यू एंड यू डोंट मेस विद द पुलिस, दैट्स इट। लोअर क्लास की अलग कहानी है, वो कभी और सुनाऊंगा। लोअर क्लास इज परपेचुअली मेस्ड अप बाय द पुलिस, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। एनीवेज 3 महीने के बाद आपको आजादी है। 3 महीने के अंदर अगर एक एडवाइजरी बोर्ड ये नहीं कहती है कि ओके वी नीड यू टू स्टे मोर inside the inside the detention, we need you to stay more because XYZ issue है, XYZ आप ये कर सकते हो, और अभी तक वो इशू जो जिसके लिए हमने आपको पीछे रखा था, आप that has not been resolved। मैक्सिमम 3 महीने का डिटेंशन है, अगर अनलेस एंड अनटिल एक एडवाइजरी बोर्ड नहीं बैठती है। Then Article 22, Clause 2 and Clause 3 guarantees that every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within 24 hours. And this is excluding the journey time. ओके, जर्नी टाइम इसमें ऐड हो सकती है, ये एक्सक्लूड करके 24 घंटे प्लस जर्नी टाइम। सपोज आप एक गांव में हो, ओके, जस्ट गिव मी, आई एम रियली सॉरी, जस्ट गिव मी, समबडी इज एट द डोर। सो यस, सो दैट इज द थिंग, राइट? अब 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसमें एक्सक्लूडिंग, सपोज आप गांव में अरेस्ट हुए, सपोज आप किसी गांव में अरेस्ट हुए और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट बैठता है 300 किलोमीटर अवे, तो ये 300 किलोमीटर आने जाने में जितना टाइम लगता है उसको आप ऐड कर दोगे इसमें, और 24 घंटे फिर वहां से बनेंगे आपके, ठीक है? तो एक्सक्लूड करना है जर्नी टाइम, लेकिन 24 घंटे के अंदर
एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, आपको किसी भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास हु दैट पर्सन विल ओके, दैट पर्सन इज गोइंग टू ओके योर डिटेंशन। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट आर द रिकोर्सेज अवेलेबल? सपोज मुझे पुलिस ने अरेस्ट करके 5 दिन से रखा हुआ है हवालात में, ओके ऐसा होता है ना कि तेरे को मैं हवालात में रख दूंगा, बोलते हैं। यस, हैबियस कॉर्पस माय फ्रेंड्स, याद करो, हैबियस कॉर्पस इज फॉर दैट पर्पस ओनली। जो हैबियस कॉर्पस है, दैट्स व्हाई हैबियस कॉर्पस को बोला जाता है एज द फाउंडेशन स्टोन, एज द फाउंडेशन ब्रिक ऑफ रूल ऑफ लॉ। विदाउट हैबियस कॉर्पस रूल ऑफ लॉ शैल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, और ये क्या है, मैजिस्ट्रेट के पास क्यों प्रोवाइड कराना है? यस ध्रुव। Can district courts issue the habeas writ of habeas corpus? नहीं, दैट इज अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। तो अगर सपोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको नहीं लाया गया, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो यू कैन, योर लव्ड वंस कैन गो टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड दे कैन फाइल, एंड हाई कोर्ट विल से that okay, Mr. Policeman, you have captured this person and it is on record, so please, Basically, it's out of the bounds for the lower yes, class. out of totally out of bounds। तो वो हमने पढ़ा भी था कि 32 और 226 ये दोनों किसका है? 32 है सुप्रीम कोर्ट का एंड 226 है हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट सिंस 226 आल्सो एनकम्पासेस लीगल राइट्स अलोंग विथ पार्ट 3, पार्ट 3 इज योर फंडामेंटल राइट्स, तो लीगल प्लस फंडामेंटल है, लेकिन यहाँ पर क्या है 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है। तो सुप्रीम कोर्ट इनकरेजेस पिटिशनर कि आप पहले हाई कोर्ट के पास जाएं, बिकॉज वहां पर आपको स्विफ्ट एंड वाइड जस्टिस मिलेगा। ओके, यस। सो क्यों इंपॉर्टेंट है मजिस्ट्रेट के पास? बिकॉज मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा, क्या करेगा? द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी प्लस द लीगैलिटी ऑफ योर अरेस्ट, हाउ लीगल इज योर अरेस्ट। ओके, ये चीज आपको कोर्ट डिसाइड करेगी, ये कोई पुलिस वाला डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा भी होता है कि गरीब जो होते हैं, दे डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग, आर्टिकल 32 226, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो उनको 15-20 दिन हवालात में रख लेते हैं पुलिस, और वो रिकॉर्ड भी नहीं करते। सब एक्सेप्शन ड्यूरिंग इमरजेंसीज, व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जब आर्टिकल 359 लगा रहता है, तो ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 222 कैन बी सस्पेंडेड। ये चीज आप ध्यान रखना कि आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, और आर्टिकल 22 का जितना भी क्लॉजेस है, दैट विल नॉट वर्क। इन सच केसेस गवर्नमेंट कैन डिटेन इंडिविजुअल्स विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर, बट दिस सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू। ओके, ये जुडिशियल रिव्यू जो है स्टिल द कोर्ट रिटेन्स। कोई बता सकता है जुडिशियल रिव्यू कैसे रिटेन कर पा रही है इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में, जब आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस? वेरी गुड, बेसिक स्ट्रक्चर इज द आंसर। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चर का पावर यहां देख रहे हो, दैट इट इज इंश्योरिंग राइट्स इवन ड्यूरिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस? तो आर्टिकल 22 इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग योर फंडामेंटल राइट्स। जो भी अरेस्ट हुए इंडिविजुअल्स, ओके देखो कोई भी अरेस्ट हो सकता है, yes that will be article 20 and 21 will be in effect, लेकिन ये 22 जो है वो जुडिशियल रिव्यू से बचा रहेगा, लेकिन ऐसे सस्पेंड हो जाता है। एक चीज है दैट आप देखो, अभी बहुत समय बचा हुआ है, राइट? जिंदगी जीनी है आपको, नेक्स्ट 40-50 ईयर्स यू हैव योर लाइफ। अभी 20-25 साल के हो आप लोग, सो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, मे बी स्मॉल माइनर केसेस, मे बी बिग केसेस, कुछ भी हो सकता है, आपको जेल जाना पड़े, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मैं तो जेल जी कभी नहीं गया तो मुझे क्या लेना देना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप हो सकते हो इनोसेंट हो, राइट? हो सकते हो आप इनोसेंट हो, बिकॉज देखो इंडिया में मैक्सिमम पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल बिहाइंड बार्स आर अंडर ट्रायल। मेजोरिटी ऑफ पीपल बिहाइंड बार्स आर अंडर ट्रायल, राइट? दैट्स व्हाई आपको आर्टिकल 22 एज अ फ्री सिटीजन, अगर आपको इसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझ आएगा, अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक हेल्प ऑफ दिस व्हेन मे बी 20 years डाउन द लाइन, 25 years, when you are 50, maybe 60। ओके, जब ऐसा कुछ केस हो जाए एंड यू हैव टू गो अनफॉर्चुनेटली बिहाइंड द बार्स, राइट? ठीक है,
So Article 22 of the Indian Constitution plays a pivotal role in protecting the rights of individuals who are arrested or detained. ये ड्यू प्रोसेस को इंश्योर करता है कि आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन को, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के एप्लीकेशन को. डिटेनीज हैव एक्सेस टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. जो डिटेन हुए लोग उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, क्योंकि लॉ क्या है, इट इज क्वैगमायर एंड कॉम्प्लेक्स. लॉ इज अ क्वैगमायर एंड इट इज कॉम्प्लेक्स. वो नॉर्मल पर्सन के समझ के बाहर है. ओके, नॉर्मल पर्सन इन द सेंस जो कि मे बी डेली वेज लेबरर, मे बी अ वेजी. ओके, इस टाइप के लोग जो होते हैं, जो 24 घंटे वाला उनका ड्यूटी रहता है, काम करते रहते हैं, एवरीडे उनके लिए चैलेंज है, तो उनके पास समय कहाँ है कि जाके वो लॉ पढ़ें और लॉ को समझें. उतना उनके पास समय ही नहीं रहता है. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. अब रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, लेट अस सी द रिस्ट्रिक्शंस. तो प्रोक्लेमेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जब आर्टिकल 359 रहता है, so during a proclamation of state of emergency under article 359, fundamental rights जो guarantee करता है article 22, ये it can be suspended or restricted. It is up to the government. While this suspension is possible, it is not absolute. उस पे भी restrictions है. Absolute मतलब क्या है कि automatically it does not end all the rights that are coming from article 22. 359 जब लगता है, जब state of emergency लगता है, तो automatically everything does not go away. Okay. और जो सस्पेंशन है आर्टिकल 22 का, ये सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक राइट्स, ओके, उसके बेसिस पे लग सकता है. ओके, द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 22 कैन ओनली अप्लाई टू द स्पेसिफिक राइट्स मेंशन्ड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. तो वो प्रोक्लेमेशन क्या है, आपको वो देखना पड़ेगा. और आर्टिकल 22 को आप यूज करके लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज टू बेसिकली साबोटाज आर्टिकल 21. ओके, आर्टिकल 22 जो डिटेंशन लॉज से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, डिटेंशन से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, डिटेंशन के ड्यूरिंग प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको यूज करके आप आर्टिकल 21 को नहीं अंडरमाइन कर सकते हो ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, दैट इज ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. What are the limitations on preventive detention? तो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 रिस्ट्रिक्ट करता है ड्यूरेशन 3 महीने तक, unless an advisory board reviews and extends the duration detention. Restriction क्यों है प्लेस में, ताकि अनचेक्ड डिटेंशन विदाउट जुडिशियल ओवरसाइट ना रहे. ओके, आप अगर देखोगे तो आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दी है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ. किसको पावर मिला है, द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज दैट पावर, राइट. तो और जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, it is not given to some random police wala, it is not given to some random IS officer, it is given to the court of law. Okay, now आपको you have the right to be informed of and legal representation, when I already discuss कर चुका हूं. And emergency and powers and national security में there is a extra this article is all circumstances. ठीक है. What are the challenges in implementation? What could the areas में hello, can you hear me? Am I audible? से कि सपोज मणिपुर ले लो, ओके, मणिपुर में बेल्ट है, देन मे बी द बस्तर रीजन, द दंडकारण्य फॉरेस्ट, वो वाले रीजन में जहां पर जो स्टेट है उसका ओवरसाइट कम है, एंड यस आफ्सपा वाला बेसिकली जो रीजन है, तो वहां पर आर्टिकल 22 का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इट इज फुल ऑफ इश्यूज, बिकॉज वहां पर ओवरराइडिंग पावर मिल जाती है. एंड दिस इज इनफॉर्मल ओवरराइडिंग, दिस इज नॉट अ फॉर्मल, ये कोई लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहा है. इनफॉर्मल ओवरराइडिंग पावर मिल जाती है ब्यूरोक्रेट्स को. ओके, when Shyama Prasad Mukherjee was detained, does his family can approach? Yes, of course he can approach. Okay, you can take the legal recourse, right? There's not an issue. Okay, so एक ये issue है, लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज भी होती है. रिमोट एरियाज में किसी को आपने अरेस्ट किया, तो नियरेस्ट कोर्ट might be maybe on a distance which is very difficult to traverse. There might be a issue of having proper mobility
गिल्टी की वो उनके पास वाली मेंटालिटी आ जाती है। जुडिशियल रिव्यू ऑब्वियसली इज देयर बिकॉज जुडिशियल रिव्यू is part of the basic structure, so you cannot mess with this. Article 22 suspend भी कर रहे हो तो basic structure के through judicial review is how the whole situation that you are in as an arrested individual, how fair it is for you, and how constitutional it is, how how legal it is, and how fair it is. Okay. तो अब देखते हैं कुछ कोर्ट्स के केसेस। तो उसमें सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का केस था। तो इसमें क्या था कि एक राइट्स ऑफ प्रिजनर्स को लेके था एंड देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट and unusual punishment which have been meted out to them by the jail authorities. तो जेल में जो it was a landmark case जहां पर rights of prisoners के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए against cruel and unusual punishment सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। देन डीके बासु केस जो था वो कस्टोडियल वायलेंस प्रिवेंट करने के लिए, कस्टोडियल वायलेंस को क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ब्लॉट ऑन सिविलाइजेशन, ऑन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। So blot on civilized world है, it takes into account, it is very very when it comes to custodial violence, so it is very very proactive. जो कोर्ट है it is highly proactive और उसको बोलता है blot on civilized world, and what it does is कि वो इंश्योर करता है कि इस टाइप की चीजें ना हो। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज in a rule of law, in a situation where rule of law is applicable, all person are presumed innocent until they are proven guilty, and that too in a court of law. So इसीलिए custodial violence क्या होता है? There is a very good chance that custodial violence is being meted out to a person. Custodial violence एक आदमी पे हो रहा है जो is innocent, most likely innocent. Then the मेनका गांधी केस जो था वो उसको आर्टिकल 21 को तो एक्सपैंड किया ही, उसमें कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 22 का जो प्रोसीजर है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सारी चीजें जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो होल प्रोसीजर है, इट हैज टू बी फेयर एंड रीजनेबल। इसके पहले क्या था? हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करते थे, तो आप कुछ भी कर सकते थे बेसिकली, यू कुड हैव डन एनीथिंग। आप एक प्रोसीजर बनाते, पार्लियामेंट से पास करवाते, एंड यू कुड हैव डन एनीथिंग विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। बट नाउ इन द मेनका गांधी केस, ये जो नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन है, दैट वाज एक्सटेंडेड नॉट ओनली टू राघबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में भी आपको क्या करना है? एज सून एज पॉसिबल अरेस्टेड इंडिविजुअल को मजिस्ट्रेट के सामने करना। ये अगर आपके पास ये बहाना है कि हमारे पास लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज है, तो देन द पुलिसमैन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल कि ठीक है, अगर लॉजिस्टिकल डिफिकल्टी है तो आप साइकिल पे लेके आओ, आई डोंट केयर, ओके। लेकिन एज सून एज पॉसिबल आप पनिशमेंट मीट आउट नहीं कर सकते हो बाय प्रोलॉन्गिंग देयर डिटेंशन। रेखा केस था 2011 का, एंड इट रीअफर्म्ड कि पुलिस को आर्टिकल 22 क्लॉज 2 जो है टाइमली प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अननेसेसरी आइसोलेशन, अननेसेसरी आप उनको नहीं रख सकते हो अपने पास, यू कैन नॉट डिटेन देम, यू कैन नॉट प्रोलॉन्ग देयर डिटेंशन, ओके। कमलेश कुमार कश्यप, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर केसेस, ये आपको पढ़ना जरूरी है इन डिटेल। तो इसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट जो था, इट एड्रेस द इशू ऑफ डिले हूं कि 24 घंटे में आपको प्रोड्यूस करना है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2, ओके। अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2 अगर आपको 24 घंटे में प्रोड्यूस करना है तो आपको करना होगा। द पिटिशनर आर्ग्यूड, Kamlesh Kumar, that his right to be produced before a magistrate within 24 hours has been violated, कि मुझे जी बहुत दिन तक आपने रख लिया, इतना नहीं रखना था। और सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट emphasized the importance of promptly producing an arrested person for a magistrate, and it said, the Supreme Court, कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, and it cannot be, and the state has a duty to uphold your fundamental rights. और
आर्टिकल 22 क्लॉज 2 टाइमली प्रोडक्शन जो है उसको एज अ क्रूशियल प्रोटेक्शन मान के और अगेंस्ट इलीगल एंड प्रोलॉन्ग डिटेंशन को मना किया, एंड इट सेड टू द पुलिस दैट अल्टीमेटली इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस दीज पीपल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, और उसने बोला कि द कोर्ट इज गोइंग टू टेक सीरियस नोट ऑफ सच वायलेशंस इन द फ्यूचर. ठीक है, so any questions regarding preventive detention? Any questions regarding preventive detention in article 22? No questions. Okay.